राज़ कायनात के तीसरे दरवाजे कहाँ हो? बड़ी दूरी है तुम्हारे और हमारे बीच, कसम खुदा की कह रहे। जानते हो हमें आतिश आफताब को हासिल करके शहजादी और अली साहब से बच बचा के यहाँ से निकल जाना है। आतिश आफताब को निकालने के बारे में सोच रहे हैं ना? वज़ीर आला, आप बारिश में भीगी बिल्ली की बच्ची की तरह कांप क्यों रहे? कहीं यह तो नहीं सोच रहे कि जल्दी से मुझे आतिश आफताब मिले और हम आप से लेकर बगदाद जाए और वहां जाकर बर्फीला तूफान खत्म कर। अरे कहाँ अली साहब, वजीर आला आपके जैसे थोड़ी ना है, जरूरत से ज्यादा हमारा मतलब शातिर। और जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि काफी तसल्ली में भी लग रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि इन्होंने आतिश आफताब ढूंढ लिया है। क्यों वजीर आला? इन्हें कैसे पता चल गया हम तसल्ली में लग रहे हैं? शराब पीना बहुत बुरी बात है। जुनैद जी, वजीर आला, जुनैद जी यहाँ क्या कर रहे हैं? अली साहब, मेहंदी की कटोरी गिर जाने के बावजूद मेहंदी हमारे हाथों में ही लगी। इसका मतलब किस्मत, कुदरत और हमने तीनों ने मिलकर फैसला किया है कि अली साहब और हमारा निकाह होगा। होगा, जरूर होगा। अंदर के बच्चे, उसको ऐसे मत घूरो। इस वक्त सिर्फ हमारे बगदाद और आतिश आफताब के बारे में सोचो। पता नहीं बगदाद में क्या हो रहा होगा। मुझे मौका मिलते ही अदा से आतिश आफताब के बारे में पूछना होगा। सुल्ताना, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। अकेले में बात करनी है या सब्र कीजिए सुल्तान मिस्र, निकाह में अभी 3 दिन बाकी है। 3 नहीं, 1 दिन बाद। हम अभी अभी मौलवी साहब से मिलकर आए हैं। सितारे बदलने की वजह से निकाह की तारीख बदलनी होगी। अब सुल्ताना अदाया और अली साहब का निकाह 3 रोज बाद नहीं, कल होगा। क्या सुल्ताना अदाया को यह फैसला मंजूर है? अब सितारे ही बेसब्र हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। हमें ये फैसला मंजूर है। बात भी फैलती जा रही है और ये अदा की बच्ची भी। आपको हमसे बात करनी थी ना?
अब सारी बातें कल होंगी, निकाह के बाद। पर सुन, हाय, कुछ ही घंटों में ये हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। तब जी भर के बात कीजिएगा। तब तक इन्हें हमारे साथ रहने दीजिए। हमें कल के लिए काफी तैयारियां करनी है, चलते हैं। जी। मुबारक अली साहब, मुबारक। यानी हमारे पास आतिश आफताब ढूंढने का सिर्फ कल तक का वक्त है। या अल्लाह, मुबारक। आतिश आफ्ताब को ढूंढने की जगह कमीना मेरे निकाह की खुशियां मना रहा है। क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। रुको, निकाह की तारीख 2 दिन बाद नहीं बल्कि कल ही होगी। तो जाओ और इस बात का ऐलान करो। हैं? शाबाश गुलगुले, शाबाश। मामू जान की कठपुतली बनाकर हमने हमारा काम और आसान कर दिया। अब कल अली साहब का निकाह होता रहेगा और हम आतिश आफ्ताब को लेकर पहुंच जाएंगे राज़े कायनात के तीसरे दरवाजे पर। कौन है ना? अब तो निकाह कल हो रहा है। अब तो बहुत खुश हो गए होगे ना तुम? मैं क्यों खुश होने लगा? तो वहाँ किसी के सामने कुछ कहा क्यों नहीं तुमने? क्या कहता नचड़ी? क्या कहता? ये सुल्ताना अदाया, ये निकाह वगैरह तो एक नाटक। मैं तो यहाँ आतिश आफ्ताब चुराने आया हूँ। वाह, क्या बात है। मतलब आतिश आफ्ताब के बारे में अभी तक तुम्हें याद भी है? हमें तो लगा था अपनी अदा की अदाएं देखकर सब कुछ भूल गए हो तुम। ये बाप रे, तुम उससे इतना जलती क्यों? हम जलने वालों में से नहीं, जला के राख कर देने वालों में से हैं। क्या रोटियां? तुम ना इधर उधर की बातें करने में उस्ताद हो। सीधा सीधा ये क्यों नहीं मान लेते कि होगा होगा, जरूर होगा। फिर दिल आ गया तुम्हारा, तभी तो मेहंदी की रस्म जाके कर क्यों नहीं लेते तुम, मेहंदी वाले भैया जी? अच्छा, अगर तुम ये नाचती गाती नहीं आती ना तो मैं मेहंदी वाली रस्म कर भी देता। मेहंदी की रस्म करने के लिए इतने बेताब थे तो मटक मटक के नाच क्यों रहे थे हमारे साथ? वो क्या? वो हाँ, क्योंकि नाचना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए। अच्छा। हाँ, और सुनो, और बता। मेरी होने वाली बेगम सुल्ताना अदाया, मेरी अदा, उसे पता तो चले कि मेरे में और भी कितनी खूबियां हैं। काले चोर के बच्चे। नक्चड़ी। सलाम सलाम। लगता है आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं मुझसे पूछने के लिए। अच्छा, आपके कुछ कहने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी ये आवाजें मैंने ही गायब की हैं। क्या तुम आप लोग इतना लड़ रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों की आवाज ही बंद कर दी जाए। अब आप लोग अपना लड़ना बंद करें तो आपकी आवाज वापस आ जाएगी। अच्छा, तो अब ऐसे होगा। ठीक है, आप लोग लड़ना ना बंद करें, मैं चला।
क्या बात है, काफी समझदार है तुम लोग। दूसरा खाया जाए, आवाज वापस आ जाए। जीनू तुम यहाँ कैसे? शेख जिनू, वहाँ पर सब लोग कैसे हैं? मेरे जफर ने बुलाया। खामोश, खामोश। जरा अपने गलों पे आराम फरमाइए और मेरी बात पे गौर करिए। दरअसल हुआ यूं, उस आदमी को फौरन जमा दो। हमें आतिश आफ्ताब के बारे में बताओ। आतिश आफ्ताब इतना ताकतवर है कि वो अपनी ताकत से सूरज को बुला भी सकता है और गायब भी कर सकता है। मामू पे कोई ऐसा जादू करो कि ये हमारी हर एक बात सुने और हर एक बात करने को राजी हो जाए। सुल्ताना के मामू जान से आप जो भी कहें वो हो जाए। तो आप इनके कान में कुछ भी कहिए हो जाएगा। अली साहब और सुल्ताना अदाया का निकाह 3 दिन बाद नहीं बल्कि कल होगा। अरे मैंने इतनी संगीन बात बताई है, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। कुछ तो बोलिए। माफी माफी माफी, मैं भूल गया। कहाँ बिस्तर दिखे सो लो। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। क्या? इसका मतलब उस जफर ने मेरी निकाह की तारीख को बदला है। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया है, उस कमीने को पता चल गया है कि जिस दिन निकाह होगा उसी दिन आतिश आफ्ताब निकाला जाएगा। यानी कि जितनी जल्दी निकाह होगा उसे आतिश आफ्ताब उतनी जल्दी मिलेगा। वो आतिश आफ्ताब लेके बर्फीले तूफान को पार करता हुआ सोन मीनार पहुंचेगा और राज़े कायनात का तीसरा यानी आखिरी दरवाजा भी खोल देगा। और फिर वक्त तो हमारे पास भी बहुत कम था, इसीलिए मैंने उस कमीने की मदद की और सुल्ताना के मामू की कठपुतली बना के उसे दे दी और उसने उसी कठपुतली के जरिए मामू से निकाह 3 दिन पहले करार करवा दिया। बगदाद की हालत बहुत खराब है। ये सब मैंने हमारे भले की नहीं किया। मैंने ठीक किया ना? अरे अब तो आवाज आ गई, अब तो कुछ बोलो। छड़ी, अब कोई और रास्ता नहीं बचा। मुझे सुल्ताना अदाया से निकाह करना ही होगा। क्या? शेख जिनू, बगदाद की सलामती की कीमत अलादीन को चुकानी होगी निकाह करके। मतलब ये मैंने क्या किया? जो उस कमीने को सुल्ताना के मामू की कठपुतली बना के नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करता? तेरा चिराग उस कमीने के पास है, उसके हुक्म की नाफरमानी मैं कैसे करता? और फिर मुझे लगा कि इसमें हमारी भी भलाई है। जितनी जल्दी आतिश आफ्ताब हमें मिलेगा हम बगदाद को रवाना हो जाएंगे। ये मैंने क्या कर दिया? पेट के कुएं में समोसा भर दिया। है? मतलब ये शेख जिनू कि इसका निकाह वाकई में नहीं हो रहा है। हम तो मजाक कर रहे थे और हमें तो पता है ये सब आतिश आफ्ताब तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा नाटक था। तुम्हें पता था नक्चड़ी? काले चोर, तुम्हें पता था कि ये सब नाटक है? बिल्कुल। तो फिर तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? नाटक में भी तुम्हारे नाम की मेहंदी सबसे पहले हमारे हाथों में लगेगी। बहुत हो गया हंसी मजाक। अब फिलहाल हमें ये सोचना है कि आगे हमें क्या करना है। हमें जफर की अगली चाल भांपकर उससे पहले आतिश आफ्ताब तक पहुंचना होगा। लेकिन उसकी अगली चाल होगी क्या?
सब जानते हैं मामू जान। अब भी ये सारे के सारे अपने रास्ते के कंकड़ पत्थर हटाने में जुड़ गए हैं, लेकिन अब पहुंच गए अपनी मंजिल तक। आतिशे आफताब के दरवाजे को हासिल करना। और हम अभी के अभी आतिशे आफताब को लेकर नहीं ले जा सकते। आतिशे आफताब इस कमरे में एक तिजोरी में है, जिसे खोल पाना किसी के बस की बात नहीं। उठे तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी औकात, आसमान जमीन हवा पानी सब कुछ हमारे काबू में है। तो फिर ये 2 कौड़ी की तिजोरी की क्या औकात? ये मामूली नहीं, बेहद खास तिजोरी है, जिसे सिर्फ सुल्ताना अदाया खोल सकती हैं। क्या मतलब? सुल्ताना अदाया के हाथ का निशान है। सुल्ताना अदाया इस पर अपना हाथ रखेंगी तो ये दरवाजा और वो तिजोरी खुलेगी। निकाह के रोज सुल्तान और सुल्ताना यहाँ आएंगे, दरवाजा खोला जाएगा और निकाह यहीं पढ़ा जाएगा। ये क्या नई मुसीबत आ गई? सुल्ताना अदाया के हाथ के निशान नहीं मिलेंगे तो ये तिजोरी नहीं खुलेगी। ये तिजोरी नहीं खुलेगी तो हम आतिशे आफताब को हासिल नहीं कर पाएंगे। और अगर हम आतिशे आफताब को हासिल नहीं कर पाए तो हम सोन मीनार पहुंचकर राज़े कायनात के तीसरे दरवाजे को कैसे खोलेंगे? आका पता नहीं कैसे, लेकिन हमें इस बर्फीले तूफान को रोकना होगा। 2 दिन हो गए, ठंड की वजह से बीमार लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। शहर का पूरा पानी जम गया है, खाना खत्म हो चुका है, छोटे छोटे बच्चों की आंखों में मौत का खौफ दिखाई दे रहा है। सारा जी, लगता है आपकी तबीयत नासाज है। अगर मैं वहां पे होता तो मैं आपके लिए काढ़ा बना देता। मेरा मतलब है कि आप मेरी अम्मी से कहिएगा, वो आप सभी के लिए काढ़ा बना देंगी। बोल देते। टोली, आसमान का सूरज भले ही ना निकला, लेकिन हमारी उम्मीद का सूरज डूबना नहीं चाहिए। हम कैसे भी करके आतिशे आफताब जल्द से जल्द वहां लेकर आएंगे। जल्दी कीजिए। जी आका, हम आपका इंतजार करेंगे, जल्दी आइएगा। अपना ख्याल रखिएगा आका। तुम सब भी अपना ख्याल रखो। सफर ने पीछे से हमला किया, हम आगे से हमला करेंगे, उसी के जाल में उसे फंसाएंगे, फिर देखते हैं कि वो कमीना क्या करता है। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? बताता हूं। राज़े कायनात के तीसरे दरवाजे कहाँ हो? बड़ी दूरी है तुम्हारे और हमारे बीच, कसम खुदा की कह रहे हैं। जानते हो, हमें आतिशे आफताब को हासिल करके शहजादी और अली साहब से
बच बचा के यहाँ से निकल जाना है। आतिश आफ्ताब को निकालने के बारे में सोच रहे हैं ना? वजीर आला, आप बारिश में भीगी बिल्ली की बच्ची की तरह कांप क्यों रहे? कहीं यह तो नहीं सोच रहे कि जल्दी से मुझे आतिश आफ्ताब मिले और आप से लेकर बगदाद जाए और वहां जाकर बर्फीला तूफान खत्म कर दें। अरे कहाँ अली साहब, वजीर आला आपके जैसे थोड़ी ना है, जरूरत से ज्यादा हमारा मतलब शातिर। और जैसे हमें दिखाई दे रहा है ये काफी तसल्ली में भी लग रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि इन्होंने आतिश आफ्ताब ढूंढ लिया है। क्यों वजीर आला? इन्हें कैसे पता चल गया हम तसल्ली में लग गए हैं? शराब पीना बहुत बुरी बात है। जुनैद जी, वजीर आला, जुनैद जी यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल बात यह है शहजादी कि हमारी तबीयत कुछ नासाज सी है, इसलिए हमने अपने भाई जुनैद को बुला लिया। तब तो आपको अपनी होने वाली बेगम को बताना चाहिए था। और जुनैद मियां खुद कितने बीमार लग रहे हैं, देखिए। अरे भाई मैं बीमार हूँ। वहाँ बगदाद में इतनी बर्फबारी, इतनी बर्फ का तूफान है कि बस क्या बताऊं। ये सब इन्हीं की मेहरबानी है। हाँ? ये क्या कर रहे हो गधे की औलाद? भाई की मेहरबानी? मेरा मतलब है मुझे यहाँ बुलाने की, ये इनकी मेहरबानी है। क्योंकि भाईजान तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। वो सब छोड़िए और ये बताइए कि आतिश आफ्ताब कहाँ है? ये आपको पता चल गया है ना? पता ना चलता तो ये आपकी निकाह की तारीख क्यों बदलवाते? बेशक इनकी वजह से तो कल आपका निकाह हो रहा है। इन्हें कैसे पता चला निकाह की तारीख मैंने बदली है? कहीं यह हरकत इस नामाकूल जिन की तो नहीं?